हरिशंकर गुप्ता जी, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल अब जो अगुवाई है कांग्रेस पार्टी की वो छीन लेंगे अपने इस एक्शन के साथ? कांग्रेस के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आम आदमी पार्टी खड़ी करती है। जिन राज्यों में जाती है आपके लिए सुपड़ा साफ कर देती है, दिल्ली पंजाब उदाहरण है। वहीं अब अगुवाई में भी ज्यादा लीड ले रही है हरिशंकर गुप्ता जी। चित्रा जी, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि शहजाद पूनावाला और आपके कुलदीप कुमार आपस में लड़ क्यों रहे हैं। ये तो भाई भाई होने चाहिए। आप पार्टी दिल्ली के अंदर अगर कोई लेके आया तो वो बीजेपी लेकर आई ना। रामलीला मैदान के आंदोलन से लेके आज तक जो है, अगर आप अंदरूनी इतिहास देखेंगे तो जहां पर भी कांग्रेस मुखारब मजबूत है वहां पर आप पार्टी पहुंचती है। यूपी में तो आप पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लड़ क्यों रहे हैं आपस में। यूपी में लड़ी थी चुनाव हरिशंकर गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी जब सीटों की संख्या में कम थी तो पहली बार उसके अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक देकर उसकी दिल्ली में सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में क्या लड़ी थी? हाँ, विधानसभा चुनाव में कहां लड़ी थी आप पार्टी? उत्तर प्रदेश में लड़ी थी सर। 399 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। सबसे बड़ी पार्टी उनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए सर। सबसे बड़ी पार्टी थी। और शहजाद पूनावाला लच्छेदार बात कर रहे हैं, विवेकहीन होकर बात कर रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पोस्टर लगाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। मैं इनको बता दूं कि अगर ये प्रवक्ता की कुर्सी से उठकर जमीन पर भी जाएं, थोड़ा सा घूम लें, आज दिल्ली के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, चाहे वो किसी चीज का भी। अगर आप इस ढंग से बात करते हैं कि तकनीकी रूप से पोस्टर लगाना बैन है, बंगाल एक्ट है, ये एक्ट है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको नहीं लगाना चाहिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करे, तो पुलिस तो कहां एफआईआर दर्ज करती है? कहीं नहीं दर्ज करती। और बहुत सारे पोस्टों पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता है। ठीक है सर, बहुत सारे पोस्ट प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं होता। मेरे पास कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जरा मैं इसको पढ़ती हूं, उसके बाद मैं अब सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं। कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। तो आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसे पोस्टर नहीं लगाएं। हरिशंकर जी, आप कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है या इसमें तंज है हरिशंकर गुप्ता जी? क्योंकि ट्वीट को लेकर भी बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं कई बार। नहीं, देखिए, ट्वीट का मुझे जानकारी नहीं है किसने ट्वीट किया है। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले का है कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से। मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विधायकों ने, तमाम लोगों ने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। आप देखिए तो सही जाके। यहां पर बैठ के डिबेट करने से क्या फायदा है? शहजाद पूनावाला ने जो ये कह देना। और दूसरी बात यह है, अगर मोदी जी के बारे में यह कह दिया गया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी जी तो अगर 45 मिनट बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, हर मिनट के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं जिसके ऊपर इतराज हो सकता है। कल संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा। शहजाद पूनावाला ही सफाई देंगे उसकी, अगर उसके बदले में हम मोदी जी को पखंडी बोलना शुरू करते हैं। मैं एलन राज साहब आपका रुख करते हुए, ये जो पोस्टर वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या नियम कायदे कानून है? दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, हालांकि उसकी ओर से सफाई दिया गया है 138 एफआईआर हुई है, जिनमें से सिर्फ 36 नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को लेकर हैं। लेकिन इस पूरे मामले में नियम कायदे कानून क्या कहता है राव साहब? देखिए चित्रा जी, हमारा देश, हमारा संविधान और कानून के हिसाब से देश चलता है और इसके बारे में ये बड़ा क्लियर है कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी के को खराब करना चाहते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके यहाँ पोस्टर लगाते हैं, तो ऑफेंस है डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट का। और दूसरे और कई धाराओं में इसमें सेक्शन लगते हैं और इसमें एफआईआर दर्ज होती है। वो बात अलग है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं है, बहुत सीरियस इसमें है नहीं। लेकिन इसको हमारी दिल्ली को साफ सुथरा दिखाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि कोई आदमी हमारी दिल्ली के किसी भी दीवार को या किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे डिफेस ना करे, यानी कि उसको खराब ना दिखे, इसलिए ये एक्ट बनाया जाता है। और ऐसे ही नहीं है कि आज कोई एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। ये केस सदियों से दर्ज होते आ रहे हैं, जब से कानून बना तब से। आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत से केसेस दर्ज हैं, आम पब्लिक के ऊपर भी केस दर्ज होते हैं। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी कोई आदमी डिफेस करेगा प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर ये केस दर्ज होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद समरी ट्रायल। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है या फिर आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में ज्यादा हो गया है?
आज ये कोई नई बात नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। और ये जो जिस प्रकार से पोस्टर्स में लिखा गया, हालांकि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देता हूँ, लेकिन मोदी जी के बारे में जो बोला गया है इसमें मोदी जी का फायदा ही है, क्योंकि नुकसान नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी की रेपुटेशन इंटरनेशनल है और देश में कितनी ज्यादा छवि बनी हुई है। और कोई भी आदमी इस प्रकार से मोदी को मर जा बोलेंगे, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कानून अपना रास्ता लेगा, कानून अपने काम से करेगा। और इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये केसेस दर्ज होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कानून के हिसाब से जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है, इंडिपेंडेंट होकर कार्रवाई करती है। कोई इसमें कोई किसी के दबाव में आकर या ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कोई बात। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले की ईडी और उसका मिसयूज हो रहा है, जैसे अभी शहजाद पुनावाला जी कह रहे थे कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रही। कोर्ट में सारा कुछ कोर्ट के सामने है, कोई एविडेंस देख के ही उनकी बेल रिजेक्ट की है। आज भी बेल रिजेक्ट हुई है और इतने आदमी अंदर है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दम है ना केसेस में। तो इस बहुत ज्यादा मुद्दा बढ़ाना नहीं चाहिए। अपने देश की उन्नति की बातें आगे हमेशा करनी चाहिए। बात ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एलन राज साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुलदीप जी के लिए खड़े किए। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा, मैं उसके बाद तुरंत आऊंगी। कुलदीप जी, आपको जवाब मिल गया होगा। दिल्ली चूंकि चमकदार बनी रहे, साफ सफाई हर जगह इस तरह से होता रहे, उसके लिए इस तरह की ड्राइव, इस तरह की मुहिम चलाती रहती है दिल्ली पुलिस। और बार बार मैं उसी बात पर आऊंगी, 138 एफआईआर, जिनमें से 36 मोदी वाले पोस्टर को लेकर, बाकी तो 100 से ज्यादा जो पोस्टर्स है वो अलग अलग पोस्टर्स को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है ना। लेकिन एक ही पोस्टर को इतना मुद्दा बनाकर, और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को जो लोग गाली देते हैं उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ जाती है चुनाव में, खासतौर से लोकसभा में। देखिए तो उनको देकर गाली फायदा मिलेगा क्या? देखिए एनराव साहब का व्यक्तिगत विचार, उन्होंने क्या कहा वो अलग विषय है मोदी जी के बारे में। लेकिन मेरा कहना ये है चित्रा जी, 36 लोगों पे आज से पहले 36 लोगों पे आज से पहले कब एफआईआर दर्ज हुई, कब 6 लोग अरेस्ट हुए आज से पहले। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी इसी दिल्ली में रहता हूँ, और मैंने क्रेडिट में लिखवा दिया आम आदमी पार्टी नीचे लिखवा देते प्रिंटिंग प्रेस। वो तो नियम बता रहे हैं ना कि नियम के तहत कार्रवाई। विषय वो है ही नहीं। विषय केवल ये है कि उसमें मोदी जी का नाम आ गया, इसलिए वहां हो सकता है आपको कल परसों को ब्रेकिंग न्यूज मिले कि उन पोस्टरों की जांच सीबीआई करे, ईडी करे। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं बचा है। आजकल जो मोदी जी का नाम ले देगा वहां सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी। हो सकता है कल परसों चेक करने जाए कि पोस्टर कैसे लगे थे। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, पोस्टर हमने लगाए थे, आपको जितने मुकदमे करने कर लीजिए। थोड़ा तथ्यात्मक उस पर आ जाते हैं, कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे बताइए चित्रा जी। देश में शुरुआत हो चुकी है। आपके पास कितने लोकसभा के सांसद हैं? अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। चित्रा जी कितने सांसद हैं लोकसभा के आपके पास? जनता तय करती है सांसद किसके पास होंगे, कितने हैं ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। यही तो अहंकार है सर। 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे हराएंगे जिसके पास लोकसभा में अहंकार है। मैंने कहा ना, यही अहंकार है। बड़े बड़े वो सोचते हैं हम हारेंगे नहीं। बड़े बड़े तानाशाह चले गए इस देश से, जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहते थे वो चले गए। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनता जब जनता जनादेश तय करती है तो बड़े बड़े राजाओं का तख्ता पलट देती है।